राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने 1 से 2 नंबर कान्हा जी की चोली बनाई है, इस तरीके से जाली वाली। ये देखिए, आप देख सकते हो, यही चोली हम बनाना सीखेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जाली वाली थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। किसी की जाली मिस हो जाती है या फिर आगे पीछे डल जाती है। पहली सिलाई में ही दिक्कत होती है, बाद में तो ये ठीक बन जाती है। तो इसलिए मैं जाली वाली कम बनाती थी, लेकिन ये हमने इस तरीके से जाली वाली बनाई है। आगे से कुछ ऐसी है। इसका घेरा हम बाद में बनाएंगे। तो ये सिर्फ चोली की मैं वीडियो बना रही हूँ, और इसका पूरा चार्ट मैं आपको लास्ट में बना के दिखाऊंगी। मैं 10 तक नंबर कान्हा जी के लिए, 0 से 10 नंबर कान्हा जी तक ये इसका चार्ट बना के दिखाऊंगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और ये जो चोली है हमारी, इसका अलग हिसाब होता है जो मैंने पहले बनाई है। जैसे पहले मैं 12, 14 ऐसे बनाती हूँ, ये मेरी ऐसे बनेगी 11, 15 इस तरीके से बनेगी। तो वो चार्ट में देखिएगा, लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में पूरा चार्ट में डिटेल दूंगी। पहले हम इस चोली को बनाना सीखते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने चार्ट में जो बताऊंगी तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने 15 फंदों से शुरू की है, और इसे मैं बना रही हूँ 11 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये 15 फंदे हमने डाले हैं, और इस तरीके से 2 सिलाइयाँ, नेक का ये बॉर्डर पट्टी हो जाती है एक तरह से, ये बॉर्डर कह सकते हो। 2 सिलाइयाँ हम इस तरीके से उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाएंगे, और उसके बाद सीधी तरफ से हम जाली डालना शुरू करेंगे। तो ये 15 फंदे हैं हमारे। अगर आप 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो एक फंदा फालतू भी बना देंगे, जब भी 3 नंबर कान्हा जी को नेक पे फिटिंग आ जाती है। नहीं तो आप 17 फंदे डाल लीजिएगा 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए। मैं वीडियो के एंड में आपको सारा डिटेल चार्ट बना के दिखा दूंगी कि कितने फंदे इस वाली चोली में कैसे हमने बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुना ले लिया, और इस तरीके से हम इसे भी उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ बनाई, तो इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई आ गई है। अब मैं आपको पेपर पे ग्राफ बना के सिखाऊंगी, और ऐसे लास्ट में हर 10 नंबर कान्हा जी तक का, मतलब कि जैसे 2-2 कान्हा जी का हिसाब मैंने रखा, जैसे 1 से 2 नंबर, ऐसे मैं 10 नंबर तक कान्हा जी का ग्राफ बनाकर आपको पेपर पे वीडियो के एंड में बताऊंगी, जिससे चोली हम पहले बना लेते तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इन 15 फंदों को कैसे बांटना है हमने, ये देखिए। ये नेक है, ठीक है। 15 फंदे मैंने बीच में लिख दिए हैं, जिससे आपको आइडिया रहे। 4 ये कोने हैं, ये फ्रंट ओपन है, आगे की बटन पट्टी, ठीक है। ये 4 फंदे वो हैं जिनके दोनों तरफ इस तरीके से जाली डलती है। तो मैंने बिना जाली के भी बनाना सिखा रखा, सेम इसी पैटर्न से, तो आप वो भी सीख सकते हो। वो भी बहुत प्यारी फिटिंग आती है, लेकिन ये चलो मेरे पास आई थी तो वीडियो में इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। पहले भी मैंने बताई है लेकिन 1 से 2 नहीं बताई है, तो आप इसलिए मैंने 1 से 2 इस वीडियो के लिए चुना है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ऐसी जाली आएगी दोनों तरफ, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चोली है। तो 15 फंदे हैं। 15 फंदे में से तो 4 तो हमारे ये माइनस हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो 15 में से 4 गए तो 11 फंदे हमने इनमें चारों तरफ बांटना है। ये हमारी बाजू है, स्लीव है दोनों, ये बैक है और ये फ्रंट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पीछे बैक में रखेंगे 3 फंदे, 2 बाजू में और 2 फ्रंट में, हो गए ना। 8 और 3 11 फंदे हमारे बट गए। अब हमने बनाना कैसे, इस तरीके से घूमते हुए हमने बनानी है, ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। तो साथ साथ में हमारी ये कोने की जालियाँ भी चलेगी। तो चलिए, इस ग्राफ को देखकर ही बनाते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से शुरू हो रही हूँ। 2 फंदे हैं हमारे, 2 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया, इसे गिनेंगे 1 और ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। जैसे बड़ी ड्रेस होएगी आपकी 4 के बाद, तो आप यहाँ पर 3 फंदे ले सकते हो उल्टे उल्टे, यानी कि पट्टी होती है। तो ये आपके ऊपर है कितनी चौड़ी पट्टी आपको रखनी है। जैसे जैसे कान्हा जी का साइज़ बड़ा होगा आपकी पट्टी, लेकिन ये 3 नंबर तक आप इसे 2 फंदे भी रख सकते हैं। 2 फंदे ले लिए। अब ये हमारा कोना आया जिसको हमने बनाना है। एक फंदा है ना ये, इसके दोनों तरफ इस तरीके से जाली आएगी, तो ऊन को हमने आगे ही रखना है और
एक फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। ये हमने सीधा बनाया एक फंदा। अब एक फंदा सीधा बनाया तो यहाँ तो जाली आ गई, यहाँ नहीं है ना, इसलिए हम फिर से उनको आगे कर लेंगे और बाजू के हम ये 2 फंदे जो हैं वो बनाएंगे। उनको आगे रखा, 1 और ये 2 फंदे बना लिए। फिर कौन आ गया सेकंड, तो उनको फिर आगे करना है और एक फंदा बनाना है। इस तरीके से एक फंदा बनाया तो एक फंदे के दोनों तरफ ही जाली है फिर से, इसलिए हमने उनको आगे किया और बैक के 3 फंदे सीधे सीधे बनाए, 1 2 और ये 3। फिर तीसरे नंबर की जाली के लिए उनको आगे किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर उनको आगे किया और ये 2 फंदे दूसरी बाजू के, 1 और ये 2। अब हमारी चौथी जाली डलनी है यहाँ पर, तो उनको आगे किया, सीधा फंदा एक बुना और एक फंदा सीधा बनाने के बाद ही हमने ठीक उनको आगे करना होता है, तब हमारी दोनों तरफ जाली आएगी। और लास्ट के 2 फंदे, तो देखिए लास्ट के 2 फंदे बच गए हमारे, तो इनको हमें दोनों को उल्टा ले लेना है। उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी ही बनेगी। ये हमारे 23 फंदे हो गए हैं, 8 फंदे हमारे दोनों तरफ के बढ़ गए ना जाली के, तो ये हम ऐसे उल्टी सिलाई उतार लेंगे पूरी। ये देखिए जाली वाला फंदा भी इस तरीके से ले लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे 3 थे, यहाँ पर जाली डल गई, यहाँ पर जाली, तो हर दोनों तरफ जाली डलने से यहाँ पर बीच में बाजू में 2 फंदे बढ़ गए, 2 पहले से थे तो यहाँ 4 हो जाएंगे, अगली बार यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बटन पट्टी है तो यहाँ पर एक फंदा इधर की जाली से बढ़ा, एक इधर से, तो ये 3 हो जाएंगे। ऐसे हर जब भी जितनी भी जाली आप डालेंगे हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं आगे। पहले सिलाई पूरी बना लेते हैं उल्टी। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए, यहाँ से फिर शुरू करेंगे। तो मैंने बताया ना आपको यहाँ एक फंदा बढ़ गया है, 2 से 3 हो गए हैं। तो पहले 2 फंदे उल्टे लेंगे, जो हमेशा हमारे उल्टे जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया और दूसरा उल्टा ले लिया, उनको आगे रखेंगे और एक फंदा बुनेंगे, क्योंकि 2 थे तो 2 के बाद हमने उनको आगे रखा था ना ये बनाने के लिए, लेकिन यहाँ एक फंदा हमारा बढ़ गया तो वो सीधा जाएगा, क्योंकि अब हमारा यहाँ सारा सीधा उल्टा जाएगा। सिर्फ 2 फंदे जो हैं वही हमारे उल्टे जाएंगे। ये 2 फंदे हमारे लास्ट के, 2 शुरू के उल्टे जाएंगे। तो उनको आगे रखा। ये देखिए ऐसे आप खोल के देखेंगे ना तो ये आपको चेन स्टिच दिख रही है नीचे से लेके ऊपर, और ये वो फंदा है ये वाला, जिसके दोनों तरफ हमारी इस तरीके से जाली आई है। तो ये फंदा जो जाली वाला है, इसको हम उनको पीछे करेंगे। 2 फंदों के बाद हमने आगे किया था, अब हमारे 3 हो गए ना, तो उनको भी पीछे ही रखेंगे और ये जाली वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे जो बड़ा है। तो ये हो गए हमारे 3 फंदे। अब ये चेन स्टिच है ना, आप नहीं भी गिनोगे तब भी पता चल जाएगा ये चेन स्टिच आ रही है ना, तो इसके लिए हमें उनको आगे करना है। और ये सीधा फंदा बनाने के बाद एक हमें क्या करना है, उनको आगे करना है। अब यहाँ हो गए हमारे 4, एक इधर वाली जाली का, एक इधर। तो ये देखिए अलग से आपको दिख रहा होगा, ये जाली वाला इसके ऊपर 1 2 3 4, और ये चेन स्टिच आ गई। तो उनको आगे करके हमने, सॉरी ये देखिए, उनको आगे करके हमने एक फंदा बुनाया है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि समझाने में थोड़ा, ये देखिए 3 फंदे हो गए ना, 2 उल्टे और एक सीधा। फिर हमने उनको आगे किया और इस चेन स्टिच से एक फंदा सीधा लिया और फिर उनको आगे किया, क्योंकि ये सीधा फंदा है। फिर हम 4 फंदे बाजू के बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये ठीक जाली के दोनों तरफ हमारे ये 2 फंदे थे ना, एक एक फंदा, तो 4 फंदे बुन लेंगे। उनको आगे करके देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे बाजू के हो गए। और ये देखिए फिर से चेन स्टिच आ गई, दोनों तरफ जाली है। तो उनको आगे करके ये एक फंदा बनाएंगे और फिर उनको आगे करके बैक के 5 फंदे होंगे, क्योंकि 3 थे, एक यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ। ये देखिए अलग से आपको दिख रहे होंगे 3 फंदे जो हमने पहले बनाए थे और एक ये। तो उनको आगे करके इस तरीके से हमने 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हो गए हमारे। फिर ये देखिए ये कोना आ गया हमारा, एक फंदा अलग से दिख रहा है। तो जैसे ये चेन स्टिच ऐसे आएगी तो उनको आगे करना है, ये एक सीधा फंदा बनाकर फिर उनको आगे करना है। बस ये ध्यान रखना अपना, 2 की बजाय यहाँ 4 फंदे हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 और ये 4 फंदे बाजू की, दूसरी बाजू की, ये देखिए जाली आ गई। फिर उनको आगे किया और ये कोना हमने बनाकर तैयार करना है और फिर हमारे 3 फंदे बनेंगे। तो ऐसे किया और ये फंदा हमारा निकल गया एक,
फिर उनको आगे किया और एक सीधा और दो उल्टे, एक और ये दो, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो ये देखिए उल्टी सिलाई हमने बना लिया और हमारी इस तरीके से 2 जालियाँ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब हम तीसरी बार इसी तरीके से 31 फंदे हमारे हो गए 31। फिर से हम कैसे बनाएंगे, 2 उल्टे फंदे, पहला बिना बुना लेके और इस तरीके से उल्टा फंदा बना लिया, उनको पीछे किया। पहले एक फंदा बढ़ा था, अब हमारा दूसरा, देखिए चेन स्टिच आ गई ना, तो 1 और 2 फंदे हमारे बढ़ गई। ऐसे हर बार हमारे फंदे बढ़ते रहेंगे, सिर्फ आपको ये चेन के दोनों तरफ ही जाली डालनी है। तो ये फंदा हमने सीधा बनाया, 1 और ये 2, तो टोटल हमारे 4 हो गए ना, 2 उल्टे और 1 2 4 हो गए। देखिए ये चेन स्टिच आ रही है। तो फिर हम उनको आगे करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर उनको आगे करेंगे और बाजू के 6 फंदे हो गए, पहले 4 थे तो फिर एक एक बढ़ गया, तो यहाँ पर हम गिनती के 6 फंदे, देखिए अलग से आपको दिखाई देगा, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6, जब 6 फंदे हम बुन लेंगे तो देखिए चेन स्टिच आ गई। फिर उनको आगे किया, एक फंदा सीधा बनाकर, फिर उनको आगे करके बैक के हमारे 5 हो गए थे, तो अब हो जाएंगे 7 क्योंकि फिर 2 बढ़ गए, तो ये देखिए अलग से दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर ये चेन स्टिच आ गई, उनको आगे किया, एक सीधा फंदा बनाया, फिर उनको आगे किया, दूसरे बाजू के 5 फंदे, सॉरी 5 नहीं 6 फंदे क्योंकि 2 का हिसाब है यहाँ। 1 2 3 4 5 और ये 6, देखिए जो बड़ा वो फंदा होता है वो ऐसे जाली के ऊपर दिख रहा होता है, ये 6 और ये हमारी चेन स्टिच आ गई। फिर उनको आगे करके लास्ट वाला कोना है, सीधा फंदा लिया एक और फिर उनको आगे करके यहाँ पर हो गए हमारे 4 फंदे, 2 उल्टे और 2 सीधे, तो उनको आगे करके 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2 और लास्ट के 2 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम ये वाला फंदा बुनते हैं कोने वाला, तो उनको आगे करके एक फंदा बुन के फिर उनको आगे करके फिर बाकी के हम फंदे गिनते हैं। अगर आपको चोली ज़्यादा लूज़ बनानी है तो आप और फंदे बढ़ा सकते हैं, अगर आपको इतने ही फंदे काफ़ी लगते हैं तो आप यहाँ पर रोक सकते हैं। तो ये मैं उल्टी सिलाई बनाती हूँ, फिर आगे का हम देखते हैं कितने फंदे हमारे और कितनी हमारी चौड़ाई है, क्योंकि हम ड्रेस के ऊपर ड्रेस पहनाते हैं तो थोड़ा सा लूज़ ही बनाना होता है, इसलिए हम कमर पे बेल्ट बांधते हैं जिससे कि कान्हा जी की ड्रेस जो है अच्छे से फिटिंग में आ जाए। तो ये देखिए हमारी 39 फंदे हैं, ये हमारे फंदे बहुत हैं, हम आगे फंदे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने डाली 3 जाली, 5 आगे हैं, पीछे 9 हैं और 8 की हमारी बाजू तैयार हो रही है। अब हम यहाँ पर एक आउटलाइन बनाएंगे जिससे कि हमें बॉर्डर बनाना नहीं पड़े, तो और बाजू थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सीधी सिलाई बना लेंगे, पहले 2 फंदे उल्टे, ये आपको बस ध्यान रखना है, और बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हम पूरी सिलाई सीधी बना लेते हैं। ऐसे उल्टी तरफ से हम धागा चेंज करेंगे, थोड़ा सा एक लाइन कलरफुल डालेंगे जिससे चोली सुंदर लगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बनाकर उल्टी तरफ धागा लगाएंगे, तो फंदे नहीं बढ़ा रहे हैं। सीधी सिलाई बना ली, दोनों तरफ के फंदे उल्टे बनाए हैं और उल्टी तरफ हमने इस तरीके से येलो कलर का धागा लगा लिया है। इस धागे को यहीं रखेंगे और उल्टे फंदे हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये पहला फंदा इस टाइम हमने बनाना है, बिना बुना नहीं लेना। इस तरीके से इस फंदे इसको हम उनको ऐसे दबा लेंगे, जो हमने बांधा है धागा छोटा से हमने बांधा है ऐसे, देखिए इस तरीके से हम 2 सिलाइयाँ येलो कलर से उल्टी बनाएंगे दोनों तरफ से। तो नेक पे जैसे आया था इस तरीके से आएगा, आप नेक पे भी लगा सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे धागे लगाने सही नहीं होते, इसलिए सिर्फ बीच में एक लाइन ठीक लगती है। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है, लेकिन अब उल्टी पर ही हम बाजू को अलग कर देंगे, क्योंकि हमारी जो चोली 1 से 2 नंबर है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना ले सकते हो अब आप, और ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे थे, देखिए जाली के इस तरफ के 5 फंदे हैं। अब यहाँ से ये जो चेन स्टिच वाला आ रहा है फंदा, इसको भी हम इसी में ले लेंगे, यानी कि 6 फंदे हम ले लेंगे। तो ये हम फ्रंट में रखेंगे, बीच में हमारी 8 फंदों की बाजू
1 से और 2 नंबर काना के लिए बहुत है, ज़्यादा नहीं तो बहुत लूज़ हो जाएगी। तो बीच के 8 फंदों को हम बंद करेंगे। ये चेन वाला हमने इसमें ले लिया। अब यहाँ करेंगे क्या, 2 फंदे एक साथ ऐसे लेंगे, ये देखिए ऐसे, या आप इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे एक बनाया फिर उनमें वापस किया, है ना, ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन हम उल्टी सिलाई से बंद कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 6 फंदे ले लिए हैं। और ये देखिए 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हो गया, अलग से पता भी चल जाता है। फिर ये देखिए उन 2 फंदे लेके हमने सिलाई में वापस किया, फिर ये दूसरा फंदा कम हो गया, फिर सिलाई में लिया, ये तीसरा फंदा कम हो गया, ये फंदा निकल के हमारा, ये चौथा फंदा कम हुआ, फिर ऐसे 5, 6, 7। और ये देखिए ये चेन स्टिच इधर रखनी है हमने बैक में, इधर नहीं रखनी। लेकिन ये फंदा हमारा ये भी तो कम करना ना, इसलिए हम इसे सीधे के साथ में ऐसे कर देंगे और ये फंदा हम बैक में रख लेंगे। तो ये 8 फंदे हमारे कम हो गए। ये देखिए इस तरीके से बाजू हो गई, आउटलाइन भी देखिए अच्छी मोटी आई है। और इस सिलाई को भी पीछे बैक में भी हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे बैक के फंदे ले लेंगे हम यहाँ तक, चेन तक, ठीक है ना। जैसे हमने, अगर आप गिनना चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, ठीक है ना। सॉरी, एक फंदा हमारा बड़ा भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि जब हमने यहाँ पर 9 फंदे बुने तो यहाँ पर एक एक फंदा भी हमारा बढ़ गया, तो ये हमारे 11 फंदे पीछे हो गए। अब ये देखिए यहाँ पर 8 फंदे में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब ये फंदा हम इसमें वापस करके, सॉरी ये 2 फंदे पजल हो जाते हैं। ये देखिए 2 का 1 करेंगे, 1, तो मतलब बाजू के 8 फंदे हमने कम कर देने हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे पहले बाजू में किया था ऐसे ही, मतलब अलग से पता चले। देखिए चेन स्टिच आ गई ना, और यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं, तो इसको भी हम डालकर घटा देंगे क्योंकि ये 8वां फंदा हमारा। फिर ये 6 हो गई, 1 2 3 4 5 और ये सिलाई में 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, हमारे 39 फंदे थे, 39 फंदे थे। और अब हमारे कितने फंदे बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 फंदे। तो ये 23 फंदे हमारे बचे हैं 39 फंदे में से, और 8 हमारे घट गए, यानी कि 39 में से 16 फंदे हमारे घट गए और 23 फंदे बच गए। तो यहाँ पर आप देखिए चोली की लंबाई इंच टेप से भी हम नापेंगे, लेकिन अभी हमारी छोटी है। अगर आप 1 नंबर के लिए ही बना रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर 1 सिलाई बनाकर उसके बाद जाली डालकर घेरा शुरू कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम 1 से 2 बना रहे हैं तब भी हम जाली डालेंगे, तो जाली से चोली की फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो ये हमारे धागे इधर आ गए, येलो कलर का धागा हम कट कर देंगे, और उल्टी उल्टी सिलाई, हम उल्टी साइड आए ना, उल्टी एक सिलाई हम इस कलर से बना लेते हैं। तो यहाँ से धागा कट कर देते हैं और इस धागे को इस तरीके से दबाते हुए ये रंग से चेंज कर देंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाई, तो 2 सिलाइयाँ बना के आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लेंथ अपने हिसाब से भी रख सकते हो, लेकिन ये देखिए अभी बाजू वाला है फंदा, ये दूसरा ले लेंगे। इन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम, जो भी हमने घटाई करी है इस तरीके से। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है। देखिए 1 लाइन की, 2 लाइनों की इस तरीके से हमारी येलो लाइन आ गई। तो बहुत मोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए चोली की अलग से प्यारी सी लगती है। अब हम 2 सीधी सिलाई, यानी कि पहले फंदे तो 2 उल्टे चल रहे हैं इस तरीके से, और 1 सिलाई ऐसे सीधी बनाकर फिर पीछे से उल्टी बनाकर फिर हम आगे जाली डालेंगे और हमारी चोली जो पूरी हो जाएगी। उसके बाद घेरा अगली वीडियो में बनाएंगे। ये हमारा
बंद करने के बाद में हमारी 2-3 सिलाइयाँ हो गई, 2 और 1 सिलाई इसके अंदर है। इसके बाद हम जाली डालकर घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको इंच टेप से दिखाती हूँ कितनी लंबी चोली है। जैसे हम 0 काना नंबर की बनाते हैं, 0 से 1 नंबर, तो हम 1 इंच की चोली बहुत रहती है, बड़ी अच्छी फिटिंग आ जाती है। अब ये देखिए, ये हमने यहाँ तक आ रही है हमारी, इतनी लंबी 1.25 इंच की चोली है। नीचे जब जाली आएगी तो वो भी चोली में ही कवर होती है। तो ये हमारी 1.5 इंच के करीब जो है चोली बन के तैयार हो जाएगी। 2 सिलाइयाँ और बनेगी, ये भी हमारी सिलाई है इसमें। तो ये हमारी चोली जो है 1 से 2 नंबर काना जी के लिए हमने बनाकर तैयार कर दी है। तो ये मैं अगली वीडियो में ही जाली, क्योंकि प्रॉपर शुरुआत कैसे करते घेरे की वो आपको आ जाएगा जब हमें यहाँ से जाली डालूंगी। तो ये हमारे नीचे की तरफ कितने फंदे थे, 23 फंदे थे, ठीक है ना। उसके बाद हम घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो इसका योग देखिए, जाली वाले में भी हमने योग इसी तरीके से बना दिया, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो नेक पे मैं इसलिए कलर नहीं लगाती क्योंकि ज्वेलरी फिर आ जाती है तो ऐसे भी दिखता नहीं है। तो ये देखिए, हमने इस बार जाली वाली चोली बनाई है। तो चलिए चार्ट बना लेते हैं अब 10 नंबर तक कान्हा जी का कैसे बनानी है। तो देखिए, इस चोली का मैंने पूरा 0 से लेके 10 नंबर तक कान्हा जी का जो हिसाब बताया, उसमें मैंने बाजू और कितनी जालियाँ, कितना नेक से शुरू होगा, उसे बताने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको अच्छा लगे। और ये जो नीचे के फंदे जैसे मैंने इसमें रखे हैं वो आपके उसी तरीके से बच जाएंगे। तो इसमें चोली में हमने यहाँ जाली डालनी है, तो जाली से भी ये थोड़ी सी चोली लंबी हो जाएगी। तो जब हम घेरा बनाएंगे तो जाली जो है बड़ी हो या छोटी हो, ड्रेस सबका तरीका एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता। तो जब हम घेरा बनाएंगे तो घेरे के बारे में बताएंगे। तो इसमें मैंने ये देखी, यहाँ से 1 2 सिलाइयाँ मैंने बनाई थी और एक ये सिलाई जो इसके अंदर है, 3 सिलाइयाँ टोटल है इसमें। देखिए 2 नीचे दिख रही है और एक ये। तो उसके बाद जाली डलेगी। 0 में जैसे आप 2 सिलाइयों के बाद जाली डाल लीजिए, इसमें हमने 3 सिलाइयों के बाद जाली डालेंगे। ऐसी 2-2 3-3 सिलाइयाँ, मतलब 2-2 सिलाइयाँ आप चलिए हर साइज़ में आप 2-2 सिलाइयाँ बढ़ा दीजिए चोली के नीचे और उसके बाद जाली। तो आपकी जो चोली का साइज़ बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं हमने किस हिसाब से। ये देखिए, मैंने ये देखिए, आपको थोड़ा बड़ा करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम 0 साइज़ पे जाएंगे। ये साइज़ है, ये फंदे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम 0 साइज़ पे जा रहे हैं। 11 फंदे हमने डाले हैं और 11 फंदों को मैंने कैसे बांटा है ये मैंने यहाँ पर शो किया। देखिए 11 फंदे हमारे बीच में, यानी कि 11 फंदे टोटल है। जैसे मैंने अभी चोली बनाई उसमें समझाया था आपको 1 से 2 नंबर का। और ये देखिए चारों कोने हैं और इसमें हमने 3 जालियाँ डालनी है, 1 2 3। यहाँ से शुरू करेंगे 2 फंदों से, फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर यहाँ जाली डालेंगे दोनों तरफ, फिर एक फंदा, फिर दोनों तरफ जाली, जैसे कि हमने अपनी चोली में बनाया। घूमकर यहाँ आ जाएंगे। तो एक एक फंदा रखना है। जब आप 3 जालियाँ यहाँ डालोगे तो 3 फंदे यहाँ बढ़ेंगे, 3 फंदे यहाँ और एक ही। टोटल यहाँ पर 0 नंबर कान्हा जी के लिए 7 फंदों की बाजू बहुत ही सही अच्छी खुली आएगी। उसमें आप नीचे ड्रेस बनाते हैं जैसे। अगर आपको कम चाहिए तो आप 2 जाली भी डाल सकते हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है। अगर आपको फंदे ज़्यादा, आप क्या का ऊन का भी फ़र्क होता है। आप इसे बनाएंगे 12 नंबर से, ठीक है ना। छोटी चोली हमेशा 12 नंबर से, जैसे मैंने 11 से बनाई है तो आप 12 नंबर से बनाइए। फिर आ जाते हैं हम सेकंड 1 से 2 नंबर, जिसमें कि हमने 15 फंदे डाले हैं, वो मैं आपके सामने बना चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए। इसमें डालेंगे हम 19 फंदे। और 19 फंदे हमने कैसे बांटने, ये देखिए ध्यान से। 19 फंदों में हमने एक एक फंदा तो हमारा इधर ही हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हम 3 फंदों से शुरू करेंगे। 2 फंदे आप उल्टे लेंगे, एक फंदा सीधा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया ना 2-2 फंदे उल्टे, तो 2-2 फंदे यानी कि उल्टे में भी आप 2 ले लीजिए, 1 से 2 में भी 2 फंदे उल्टे ले लीजिए, और 3 से ये हमने 4, इसमें भी आप 2 फंदे उल्टे लेकर ही बनाइएगा। तो यहाँ 3 फंदे रखे हमने, यानी कि 3 फंदे बुनेंगे जिसमें कि आप 2 उल्टे बनेंगे, 1 सीधा, और 1 2 3 4 5 बार आप जाली डालेंगे। और यहाँ पर 2 फंदे रखेंगे, फिर यहाँ जाली, पीछे बैक में 5 फंदे रखेंगे, फिर जाली, 2 फंदे और फिर जाली। तो यहाँ पर आपके बाजू के देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 इधर 5 इधर, 10 12 फंदों की आपकी बाजू तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं हम 5 से 6 नंबर। 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए हम डालेंगे 23 फंदे। 23 फंदे को भी हम ऐसे बांटेंगे। देखिए 4 से शुरू करेंगे, 4 इधर ऐसे बनाना शुरू करेंगे। 4 फंदे बनाने के बाद में आप इसमें 3 फंदों की भी बटन पट्टी बना सकते हैं। फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे बैक में 5 रखेंगे, और इधर 3 और इधर 4, और जाली डालेंगे 1 2 3 4 5 6 जाली आप इधर डाल सकते हैं। तो 6 अच्छे 12, ठीक है, और 3 15।
15 फंदों की आपकी बाजू हो जाएगी। अगर आपको 15 फंदों की बाजू बड़ी लगती है, आपकी मोटी ऊन है, तो आप यहाँ पर 5 जाली भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बेबी ऊन के हिसाब से बता रही हूँ और 11 नंबर के हिसाब से। ठीक है, 7 से 8 नंबर की आप चोली बनाएंगे तो 27 फंदों से बनाएंगे। अगर आप इसे 10 नंबर से बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 5 जाली ही डालेंगे और इसमें भी आप 1 2 4 जाली डालेंगे अगर 10 नंबर से बना रहे हैं, क्योंकि लूज़ हो जाता है। 7 से 8 बनाएंगे तो आप 27 फंदे डालेंगे। इसे आप 10 नंबर से ही बनाइएगा और यहाँ पर हम 4 से ही शुरू करेंगे, 4 4 बाजू में रखेंगे, बैक में 7 फंदे रखेंगे और यहाँ पर जाली डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 जाली आपको डालनी है। 7 7 14 14 और 4 18 फंदों की आपकी बाजू बन के तैयार होगी। अब आ जाता है 9 से 10, इसमें हम 31 फंदे, यानी कि आप देख रहे हो 2 2 साइज़ में मैंने 4 4 फंदे मतलब कि बढ़ाए हैं। यहाँ पर आप 5 से शुरू करेंगे, 5 5 बाजू में रखेंगे, बैक में 7 फंदे रखेंगे और जाली डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 जाली। तो 7 7 14 और 5 19 19 फंदों की आपकी बाजू बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये चोली अच्छी लगी और चार्ट मैंने जो बनाया है समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।